जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आसान नहीं था कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वस्थ और मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का डिस्कशन जो होने वाला है संधारित्र से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जो कि आज आपके 5 नंबर पक्के करने जा रहे हैं और लॉन्ग न्यूमेरिकल है। और दोस्तों, बड़े सावधानी पूर्वक इसको देखेंगे। अब वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है? निम्न चित्र में ये चित्र दिया गया है जिसमें संधारित्र में ए व बी की तुल्य धारिता दी गई है। ये संधारित्र है, पूरा इस परिपथ है। इस परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरेड दी गई है और जिसमें संधारित्र सी की धारिता का मान की गणना करना है। दोस्तों, आपको पीछे वीडियो में बताया गया था कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन क्या होता है, उनके फार्मूले आपको पता होना चाहिए। श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है? 1/c=1/c1 + 1/c2 ये होता है। और समांतर क्रम अगर संधारित्रों का समायोजन होता है तो c क्या होता है? c1 + c2 + c3 कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये फार्मूले से ही सवाल लगाना है। कैसे है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो परिपथ होता है, चित्र बना होता है, उस चित्र को बनाते हैं। अब आपका ये चित्र बना ही है, तो अब चित्र को नहीं बनाते हैं, इसी चित्र से ले लेते हैं। स्टार्ट करते हैं चित्र से। चित्र से देखकर ये पता चलता है कि यहां पर परिपथ में देखो संधारित्र सी है और ये 1 माइक्रोफैरेड है, 6 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड और यहां पर 8 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 12 माइक्रोफैरेड, यहां पर ये बी। अब हमको यहां से चलना है और चलकर यहां पर बी पर समाहित हो जाना है। तो कल चलते हैं। देखकर पता चल रहा है कि यहां पर से जब जाते हैं तो 2 भागों में आवेश संचरित होने लगता है। जब 2 भागों में यहां पर आए तो कुछ आवेश इधर गया, कुछ आवेश इधर, तो इसका मतलब ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। ठीक है। अब यहां से ये तो चलते हैं, तो फिर यहां पर आते हैं तो यहां पर फिर 2 भागों में आवेश संचरित होने लगा, तो इसका मतलब फिर ये दोनों किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। लेकिन जब ये यहां पर आएगा तो ये और ये दोनों में आवेश समान रहेगा। जब आवेश समान रहेगा तो यहां पर कैसा समायोजन लगेगा? संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन। तो चित्र से देखकर पता चला कि 6 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। लिखते हैं 6 माइक्रोफैरेड तथा 1 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जब श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो 1/c क्या होता है? 1/c1 + 1/c2। तो 1/c इसको c डैश मान लेते हैं। तो c डैश = 1/c1 का मान कितना है? ये 6, तो ये 6 आ गया। और c2 का मान कितना है? 1, तो 1 आ गया। तो 1/c डैश = 6 एलसीएम हो गया, तो 1 आ गया और 1 छक्का 6, यहां पर 6 आ गया, तो 6 1 7 आ गया। 7 बटे कितना आ गया? 6। तो पलट देते हैं तो c डैश बराबर 6/7 माइक्रोफैरेड। इन दोनों को हल करने पर यहां पर इन दोनों का तुल्य आ गया 6/7। अब जब ये 6/7 आ गया तो इसके साथ और ये किस क्रम में हो जाएगा? समांतर क्रम में। तो लिखते हैं 6/7 और 4 माइक्रोफैरेड। 6/7 माइक्रोफैरेड तथा 4 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम समायोजन संधारित्रों का क्या होता है? C क्या होता है? C1 + C2। तो यहां पर C डैश है, इसको हम डबल डैश मान लेते हैं। ठीक है, C डबल डैश मान लिया तो ये कितना आ गया? C डबल डैश = C1 का मान कितना है? 6/7 और C2 का मान कितना है? यहां पर 4। तो अब यहां पर C डबल डैश = 7 एलसीएम हो गया, ये 6 आ गया, 7 चौक 28 आ गया। तो C डबल डैश = 8 6 14 आ गया, 2 1 3/7 इतने माइक्रोफैरेड आ गया। ध्यान दीजिए, अब इसका यहां पर ये परिणामी, इन तीनों संधारित्रों का परिणामी यहां पर आ गया 34/7 माइक्रोफैरेड। ठीक, अब जब ये 34/7 माइक्रोफैरेड ये आ गया और इसके साथ ये 1 माइक्रोफैरेड किस क्रम में जुड़ जाएगा? जब यहां पर देखो इसके दोनों तरफ आवेश संचरित होता था,
अब इनको समांतर क्रम में, अब यहां पर इकट्ठा आवेश संचरित होगा तो इसके साथ 1 माइक्रोफैरेड किस क्रम में जुड़ जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो लिखते हैं 34/7 माइक्रोफैरेड तथा 1 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जब श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो 1/C बराबर कितना आ गया जाकर 1/C1 + 1/C2। ये ट्रिपल डैश बना लिया इसको, तो 1/C1 ये 34 बटे कितना है 7 प्लस 1 कितना है ये 1 है, ये ऊपर गया तो 1/C ट्रिपल डैश बराबर 7/34 प्लस 1। तो 1/C ट्रिपल डैश बराबर 34 एलसीएम हो गया, ये 7 आ गया, 34 एकन्नम 34 आ गया। तो 1/C ट्रिपल डैश बराबर 34 7 4 11 3 1 4 बटे 34 आ गया। अब पलट देते हैं तो C ट्रिपल डैश बराबर 34 बटे 41 माइक्रोफैरेड। अब आपका स्टूडेंट इतना केवल सॉल्व हुआ है, इतने का काम क्या हो गया आपका समाप्त हो गया। इतने का काम आपका क्या हो गया समाप्त, इतने से। ठीक, अब हम इसको लेकर चलते हैं, अब इस तरफ देखते हैं। जब इस तरफ आवेश संचरित हो रहा है तो यहां तो 2 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड ये किस क्रम में है, दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि आवेश यहां तक आया, यहां पर 2 भागों में बन जाता है। तो अब यहां पर लिखते हैं कि 2 माइक्रोफैरेड तथा 12 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में। समांतर क्रम में वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखिएगा, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% बोर्ड एग्जाम में 2025 में रखा रहेगा। आपके 5 नंबर जरूर पक्के हो जाएंगे अगर लास्ट तक देखेंगे। तो अब यहां पर देखिएगा कि 2 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसके लिए हम चौथा स्टेप लगा देते हैं, ये तो C चौथा स्टेप लगाते हैं तो C1 + C2 हो गया। तो ये C1 का मान कितना है 2 और ये 12, तो C ये 4 है, मतलब कि चौथे स्टेप की बात करते हैं। 12 और 2 कितना हो गया जाकर 14 माइक्रोफैरेड आ गया। अब ये 14 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड ये किस क्रम में हो गया जाकर, यहां पर ये 14 माइक्रोफैरेड आ गया और 14 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। लिखते हैं 14 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड। 8 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो 1/C5 बराबर क्या हो गया C1 + 1/C2। तो C5 का मतलब हो गया 1/14 + 1/8, तो CV। अब यहां पर ध्यान दीजिए 14 और 8 का एलसीएम कितना होगा जाकर, इस पर ध्यान देना है। अब नहीं आपको आ रहा तो 14 और 8 का एलसीएम निकाल देते हैं। 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 और 4 और 7, 4 दूनी 8 सती 56, 56 एलसीएम हो गया। तो 14 से भाग दिया गया 56 ने, तो 14 दूनी 28, 14 × 42, 14 चौको 56, 4 बार गया, 4 का 1 से गुणा किया गया तो 4 आ गया, 8 सती 56 हो गया, 7 एकन्नम 7 आ गया। तो 1/CV बराबर कितना आ गया 7 4 11 बटे 56। पलट देते हैं तो CV बराबर कितना आ गया 56 बटे 11 माइक्रोफैरेड। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इतने का जो साल वो निकला, ये इतने का साल वो निकला 56 बटे 11, 56 बटे 11 माइक्रोफैरेड आ गया। और इतने का जो सॉल्यूशन निकला था 34 बटे 41, 34 बटे 41 माइक्रोफैरेड निकला था। अब ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, अब देखिए इसको जब पकड़ के खींचते हैं तो यहां पर ये बना 34 बटे 41, यहां पर बना 56 बटे 11, दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाते हैं। तो लिखते हैं 34 बटे 41 तथा माइक्रोफैरेड तथा 56 बटे 11
माइक्रोफैरेड किस क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में लगाते हैं तो 1 देखिए अभी यहां से भी पूरा नहीं निकल रहा है, इतने से केवल इतने तक के लिए निकल रहा है। इसको हम वी आई तक छठवें स्टेप की बात करते हैं, C1 प्लस C2 लगाते हैं तो इसको अपने अनुसार किसी प्रकार डिनोट कर सकते हैं। ये ना समझना कि चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, ये हम एक तरीका बताएं कि ऐसे स्टेप में लगाते हैं। तो C1 का मान 34/41 हो गया, प्लस C2 का मान 56/11 हो गया। अब देखिए ये CVI बराबर कितना हो गया। अब इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, या एलसीएम निकालिए, डायरेक्ट इसको गुणा कर करके निकाल देते हैं। तो देखिए 11 इकन्नम 11, 11 चौक 44, 1 45, ये इसका एलसीएम हो गया। तो अब इसका जब एलसीएम हुआ तो अब 41 से जब भाग देंगे तो ये 11 बार जाएगा, और जब 11 का इसमें गुणा करेंगे 11 चौक 44, 11 33, 33 4 37, ये आ गया प्लस। अब इसको इससे भाग दिया गया तो 41 आएगा, 41 का 56 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो एक ये 56 आ गया, 4 पंचे 20, सॉरी 4 छंग 24 हो गया, 4 पंचे 20, 2 22 हो गया, ये 6 आ गया, 5 4 9 हो गया, और ये 2 आ गया, 2 आ गया। अब यहां पर कितना आ गया? 22 96 आ गया। ठीक, अब इनको जोड़ देते हैं, वी आई इक्वल टू जोड़ा गया तो कितना आ गया? 6 4 10 आ गया, और 9 7 16, 1 17 आ गया, 2 3 5 हो गया, 1 6 आ गया, और ये 2 आ गया, और 451 आ गया। तो इससे जब भाग देंगे तो 5 दशमलव कुछ आ जाएगा, 92 आ जाएगा। इससे जब भाग देंगे तो रफ में भाग देना पड़ेगा आपको, तो ये वी आई बराबर आ जाएगा 5.92 माइक्रोफैरेड। अब जब ये आया तो लगभग किसके बराबर है? इससे जब भाग देंगे तो लगभग इतना 100% आएगा। अब ये कह दो कैसे, तो भाग दे देंगे। तो अब हम भाग, अब ये देने पर ये आया तो उसको हम कैसे, इसको लगभग हम कितना बराबर मान लेते हैं? 6 माइक्रोफैरेड बना लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन पर ऐसे करना ही पड़ेगा। तो अब ये लगभग 6 माइक्रोफैरेड इसको हम बना दिए। अब जब ये 6 माइक्रोफैरेड आया तो अब ये सी और वो 6 माइक्रोफैरेड दोनों किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। लिखते हैं 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड तथा सी किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में। तब ए व बी के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। अब तुल्य धारिता देखो श्रेणी क्रम में है तो 1/C बराबर क्या लगाएंगे? 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/CAB इज इक्वल टू 1/C1। C1 का मान कितना? ये 6 है, 1/6, और 1/C2 का मान कितना? ये C है, क्योंकि ये C और इनका जो पूरा हल करने पर आया 6 माइक्रोफैरेड। इसको दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो जब दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो ये आया, और कहता है कि चित्र के अनुसार कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितनी है? 1 माइक्रोफैरेड है। इसका जो तुल्य CAB का मान दिया गया है 1 माइक्रोफैरेड। अब यहां पर रख देते हैं 1/1 रख देते हैं CAB की जगह पर, तो 1/6 प्लस 1/C। तो ये प्लस में है तो इस तरफ किस में आ जाएगा? माइनस में आ गया, बराबर कितना आ गया? 1/C। तो 1/C इक्वल टू कितना आ गया? 6 एलसीएम हो गया, तो 6 का नाम 6 माइनस 1, तो 1/C इक्वल टू 6 में 1 घट गया, कितना आ गया? 5/6। पलट देते हैं तो C बराबर कितना आ गया? 6/5 माइक्रोफैरेड। यही 6/5 माइक्रोफैरेड इस C की वैल्यू निकल आई। लॉन्ग क्वेश्चन है, अब आप लोग एक बार थोड़ा सा फिर से देखेंगे, समझेंगे कैसे है हुआ है। तो सबसे पहले क्या किया गया है कि चित्र में देखकर यह पता चला, आज ये क्वेश्चन से आपके कितने नंबर पक्के होंगे? 5 नंबर पक्के हो रहे हैं, समझ लीजिए 5 नंबर। अब
5 नंबर पक्के हुए, कैसे हुए हैं देखिएगा, कितना लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले देखा कि 6 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड को किस क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में। ये देखो 6 और 1 को जोड़ा श्रेणी क्रम में, तो ये आ गया। इनका जो ये निकला मान, इन दोनों को हल करने पर निकला मान 6/7। अब उस 6/7 को इस 4 के साथ किस क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम में। तो 6/7 और 4 इसको समांतर क्रम में जोड़ा, तो ये आ गया। इसका मान कितना निकला, 34/7 निकल आया। जब ये दोनों समांतर क्रम में हो गए और जितना आया 34/7, उसके साथ ये एक किस क्रम में जुड़ गया, जाकर श्रेणी क्रम में। तो ये देखो, ये और ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो ये आपकी वैल्यू निकल आई श्रेणी क्रम में। अब यहां से ये इतना हल हो गया। इतना हल करने पर ये चाहे अलग अलग तोड़कर हल कर सकते थे, ठीक। अब इसके पश्चात इस चित्र पर आते हैं, तो 2 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में। तो इनको समांतर क्रम में जोड़ा तो 14 हो गए। 14 और 8 ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो ये इधर हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो इनका मान कितना निकल आया, 56/11 ये आ गया। अब ये चित्र कैसे बन गया, अब जब ये मान और ये मान पता, तो इसको जानते हैं 56/11 यहां तक। तो इसका चित्र जो होता है, अब ये ऐसे बन जाता है, ये सी था और ये यहां पर आ गया है 56/11, 56/11। और ये स्टेप आ गया, और ये इसका आपका स्टेप यहां पर ये कितना था, 34/41 था। और ये भी ऐसे चित्र बन गया। अब इसके लिए हम क्या किए, इसको और इसको किस क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में किया गया, तो ये आपका मेन आया। अब ये बहुत बड़ा बन रहा है, इसलिए इसको 60 करने के लिए इससे तो भाग दिया गया, तो 5.92 कुछ आ गया, 98 कुछ भी आ जाए, तो लगभग 6 के बराबर, इसलिए डायरेक्ट हम इसको 6 ले लिया। तो इसका मतलब इन दोनों को समांतर क्रम में हल करने पर 6 आ गया। फिर अगला स्टेप ये बन गया, जाकर ये यहाँ पर ए है और ये सी है, और इसके आगे जो हल करने पर कितना आ गया है, जाकर ये 6 माइक्रोफैरेड, ये 6 माइक्रोफैरेड, ये बी हो गया। तो जब ए और बी इन दोनों के बीच की बात करते हैं, तो श्रेणी क्रम में बन गया। जब श्रेणी क्रम में बना, तो उसके लिए तुल्यधारिता 1/CAB बराबर 1/C1 + 1/C2। अब यहां पर क्वेश्चन में दिया गया था कि दोनों बिंदुओं के बीच, ए व बी के बीच तुल्यधारिता 1 माइक्रोफैरेड, इसका मतलब CAB का मान 1 दिया गया है। और C1 का मान यहाँ पर, ये इसको हमने पहले मान लिया 6, तो ये चाहे इसको पहले मान लेते किसी को भी मान, तो 6 और C, तो 6 यहाँ पर रख दिया गया, C इतना। तो CAB का मान 1 है, तो 1 रख दिया गया, ये 1/6 और 1/C। तो ये प्लस में है, तो इस तरफ माइनस में आ गया, तो इसमें 6 एलसीएम ले लिया गया, तो 6 का नाम 6 में 1 घट गया, कितना आ गया, 5/6। तो ये पलट दिया गया, तो C = कितना आ गया, 6/5। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया, तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। आज का डिस्कशन यहीं से हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।